क्या सचमुच भगवान केवल मंदिरों में ही मिलते हैं? क्या बिना बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ यात्राओं के भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? क्या केवल सच्चे भाव से किया गया राम नाम जप किसी साधारण इंसान का जीवन बदल सकता है? आज के इस दिव्य सत्संग में पूज्य महाराज श्री ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी भक्ति के प्रति सोच ही बदल जाएगी। जानिए, क्यों भगवान श्री राम शबरी की छोटी सी कुटिया में गए, क्यों सच्चा भाव करोड़ों जप से भी अधिक मूल्यवान माना गया, और कैसे एक साधारण भक्त भी घर बैठे प्रभु की कृपा का पात्र बन सकता है। इसलिए इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज महाराज श्री का कोई एक वचन आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। राधे राधे। आइए पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से निकले अमृतमय सत्संग का श्रवण करते हैं। हमारी समझ और अनुभव की सीमा तक देखें तो शायद ही इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने शरीर छोड़ते समय यह कहा हो कि उसकी हर इच्छा पूरी हो गई। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए जो व्यक्ति केवल इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे संतोष, आनंद और आत्मिक शांति का प्रकाश फैलने लगता है। कलयुग में भगवान को पाने के लिए कठिन तप, जंगलों की यात्रा या संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है। यदि मन सच्चा हो, हृदय में प्रेम हो और श्रद्धा अटूट हो तो अपने घर में रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। भगवान बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि हृदय के निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं। वे यह नहीं देखते कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने धनी हैं या कितने प्रसिद्ध हैं। वे केवल यह देखते हैं कि आपके हृदय में उनके लिए कितना प्रेम और समर्पण है। केवल सोचते रहने से जीवन नहीं बदलता। केवल यह कह देने से कि एक दिन भक्ति करेंगे, एक दिन नाम जप करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं होता। शुरुआत करनी पड़ती है, पहला कदम उठाना पड़ता है। जब भक्त सच्चे मन से एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है, तब भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़कर आते हैं। यही सनातन धर्म का संदेश है। भगवान श्री राम के जीवन की एक अद्भुत लीला हमें यही शिक्षा देती है। वनवास के दौरान वे अनेक ऋषियों और महात्माओं के आश्रमों में जा सकते थे, लेकिन वे शबरी की छोटी सी कुटिया में पहुंचे। शबरी के पास न वैभव था, न बड़े यज्ञ, न कोई विशेष व्यवस्था। उसके पास केवल निष्कपट प्रेम, अटूट श्रद्धा और वर्षों की प्रतीक्षा थी। भगवान ने उसी प्रेम को स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान को धन, पद या बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्चा प्रेम प्रिय है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या करोड़ों बार नाम जप करना आवश्यक है? संतों का उत्तर है कि भगवान संख्या नहीं गिनते, वे भाव गिनते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में करोड़ों नाम जप कर ले, लेकिन उसके मन में अहंकार, द्वेष और छल हो, तो वह जप अधूरा रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई भक्त प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ एक बार भी भगवान का नाम ले, तो वह नाम उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। राधे राधे। आप सभी का अपने प्रिय स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के प्रेम, विश्वास और सहयोग से यह आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि संत महात्माओं के दुर्लभ दर्शन और उनके अमृतमय सत्संग को देश विदेश में बैठे हर श्रद्धालु तक पहुंचाना है। इस समय हम भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के घने और शांत जंगलों में उपस्थित हैं। चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा, संतों की तपस्या की पवित्र भूमि और ईश्वर की दिव्य अनुभूति वातावरण को अलौकिक बना रही है। ऐसे स्थानों पर पहुंचकर मन स्वतः ही प्रभु की ओर आकर्षित होने लगता है। आप वीडियो में जो सेवा सामग्री देख रहे हैं वह हमारी व्यक्तिगत नहीं है। यह आप सभी श्रद्धालुओं के सहयोग, विश्वास और दान का परिणाम है। देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले अनेक भक्त भी इस सेवा में अपना योगदान देते हैं। हम केवल एक माध्यम हैं। आप लोगों की ओर से यह सामग्री संत महात्माओं तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद का लाभ हम सबको प्राप्त होता है। संतों की सेवा केवल अन्न या वस्त्र देने का नाम नहीं है। सच्ची सेवा श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भाव से की जाती है। जब सेवा में अहंकार नहीं होता, तब वही सेवा साधना बन जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में संत सेवा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। यदि भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहा तो यह सेवा निरंतर चलती रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा
कि हम अधिक से अधिक संतों के दर्शन, उनकी शिक्षाएं और उनके प्रेरणादायक सत्संग आप तक पहुंचाते रहें, ताकि सनातन संस्कृति का यह दिव्य प्रकाश हर घर तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य साझा करें। कमेंट में राधे राधे या सीताराम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और यह भी बताइए कि आप किस स्थान से यह सत्संग देख रहे हैं। आपके संदेश हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। अब बिना किसी विलंब के चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आप सभी दर्शकों की ओर से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। आइए उनके श्रीमुख से निकले दिव्य वचनों का श्रवण करें और अपने जीवन को भक्ति, प्रेम, सेवा और सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। प्रभु के श्रीमुख से निकली वाणी ऐसी होती है कि सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चलता। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब महाराज श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमें बहुत संक्षिप्त सत्संग ही सुनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन उस छोटे से सत्संग को भी लाखों श्रद्धालुओं ने देखा, हजारों लोगों ने पसंद किया और अनगिनत भक्तों ने कमेंट करके एक ही निवेदन किया कि अगली बार महाराज श्री का थोड़ा लंबा सत्संग अवश्य सुनवाइए। हमने सभी भक्तों से यही कहा कि महाराज श्री का समय अत्यंत अमूल्य है। हम दूर दूर से केवल उनके दर्शन और कुछ क्षणों के सत्संग का सौभाग्य पाने आते हैं। जितना समय उनकी कृपा से मिल जाता है वही हमारे लिए अनमोल प्रसाद है। प्रभु जी, लोग अक्सर कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन सत्संग वास्तव में है क्या? महाराज श्री ने बड़ी सरलता से कहा, सत्संग दो शब्दों से बना है, सत्य और संग। अर्थात सत्य का संग करना, सत्य को सुनना और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक सत्संग है। जो व्यक्ति स्वयं सत्य का पालन करता है, सत्य बोलता है और सत्य के अनुसार जीवन जीता है, उसी का संग सत्संग कहलाता है। जब हम किसी सच्चे संत के पास बैठते हैं तो उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वे सत्य होते हैं। उन्हें मानना या न मानना हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन संत अपने जीवन में असत्य का आश्रय नहीं लेते। वे न झूठ बोलते हैं, न झूठ सुनना पसंद करते हैं और न ही अपने आश्रम में असत्य को स्थान देते हैं। मैं अपने पास रहने वाले सभी लोगों से बार बार एक ही बात कहता हूं, यदि अधिक भजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यदि कम भोजन करते हो तो भी कोई बात नहीं, यदि कम सोते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प अवश्य लो, जीवन में कभी झूठ मत बोलो। जिस दिन तुम्हारा यह आचरण बन जाएगा उसी दिन से तुम्हारे भीतर सत्य का प्रकाश जागने लगेगा। जब मनुष्य प्रतिदिन सत्संग सुनता है तो धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं। पहले केवल सुनाई देता है, फिर समझ में आता है, उसके बाद वही बात जीवन का आचरण बन जाती है। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता, लेकिन यदि सुनी हुई बातों को जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। लोग आनंद की खोज में पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद कहाँ है, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस संसार से आज तक कोई भी मनुष्य अपनी सभी इच्छाएं पूरी करके नहीं गया। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अधूरा छोड़कर ही जाता है। हमारी समझ के अनुसार शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने शरीर छोड़ते समय यह कहा हो कि अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। इसीलिए इच्छाओं का बोझ बढ़ाने के बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम बिना मांगे भी भक्त की आवश्यकता पूरी कर देते हैं, लेकिन जब मनुष्य स्वार्थ और अनगिनत इच्छाओं में उलझ जाता है तब उसका मन अशांत हो जाता है। इसलिए भगवान से केवल प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए, समर्पण कीजिए, निस्वार्थ भाव से उनका स्मरण कीजिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान स्वयं अपने भक्त पर प्रेम की वर्षा करेंगे। कलयुग में घर परिवार में रहकर भी भगवान की भक्ति संभव है। मैं यह नहीं कहता कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन सभी को तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि वह उनकी कृपा पर निर्भर है, लेकिन इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करता है उस पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है। बहुत लोग केवल सुनते हैं, बहुत लोग केवल देखते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का बदलता है जो सुनी हुई बात को अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए केवल सुनने वाले मत बनिए, साधना शुरू कीजिए। हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जब शुरुआत होगी
तभी मंजिल भी मिलेगी। लोग अनेक प्रकार की पूजा, व्रत, तीर्थ और अनुष्ठानों की चर्चा करते हैं, लेकिन शबरी माता का जीवन हमें बताता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग निष्काम सेवा, गुरु भक्ति और सच्चा प्रेम है। माता शबरी ने छोटी आयु में ही घर छोड़कर संतों की सेवा की। उन्होंने वर्षों तक अपने गुरु के वचनों पर अटल विश्वास रखा। गुरु ने केवल इतना कहा था, शबरी, कहीं मत जाना, एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे आश्रम आएंगे। शबरी ने उसी विश्वास के साथ वर्षों तक प्रतीक्षा की। न उन्हें किसी तीर्थ की आवश्यकता पड़ी, न कहीं भटकने की। उन्होंने अपने आश्रम में रहकर नवधा भक्ति का पालन किया। अंततः भगवान श्री राम स्वयं उनकी कुटिया में पधारे। यही भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जहां निष्कपट प्रेम, धैर्य और समर्पण होता है, वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। नवधा भक्ति केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं है, यह जीवन का आचरण है। इसमें हर क्षण मन को सजग रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई कार्य न हो जाए जिससे भगवान अप्रसन्न हो। जब जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण और सेवा में बीतने लगे, तभी वास्तविक भक्ति का आरंभ होता है। महाराज श्री बोले, भक्ति का भी अपना एक क्रम होता है। एक साधना से भक्ति का एक स्वरूप जागृत होता है, दूसरी साधना से दूसरा, और निरंतर अभ्यास से भक्त धीरे धीरे भगवान के और निकट पहुंचता जाता है। हमारे शास्त्रों में इन सभी मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसीलिए जो पढ़ लिख सकते हैं वे शास्त्रों का अध्ययन करें, संतों के वचनों को समझें और उन्हें जीवन में उतारें। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। वे प्रेम और विश्वास के साथ श्री राम का स्मरण करें। भगवान की कृपा किसी की विद्वता नहीं देखती, वह केवल भक्त का भाव देखती है। जो कृपा एक विद्वान पर होती है, वही कृपा एक निष्कपट भाव वाले साधारण भक्त पर भी होती है। जब इस संसार का कण कण भगवान का है, जब यह सारा जगत उन्हीं का है, तब उनसे दूर जाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए कुछ न कुछ साधना तो करनी ही पड़ेगी। जो विद्वान हैं, वे ज्ञान और शास्त्रों के माध्यम से भगवान का चिंतन करें, और जो सरल हृदय वाले हैं, वे नाम जप को अपना जीवन बना लें। नाम जप कोई साधारण साधना नहीं है, यह मन को शुद्ध करने का मार्ग है। संतों ने कहा है कि निरंतर और नियमपूर्वक किया गया नाम स्मरण साधक को धीरे धीरे भगवान के सान्निध्य की ओर ले जाता है। इसके लिए धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता आवश्यक है। केवल कुछ दिनों का उत्साह पर्याप्त नहीं होता, पूरी निष्ठा से साधना करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का बड़ा भाग भगवान के स्मरण में समर्पित कर दे, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। तब उसे हर परिस्थिति में भगवान का संरक्षण और मार्गदर्शन महसूस होता है। भक्त को बार बार बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान स्वयं उसके जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव करा देते हैं। हमने भी अपने जीवन में साधना के मार्ग पर चलते हुए यही अनुभव किया है। हो सकता है कि हर समय भगवान का प्रत्यक्ष दिव्य स्वरूप न दिखाई दे, लेकिन उनकी कृपा, उनके संकेत, उनके संरक्षण और उनके आश्वासन का अनुभव बार बार होता है। ऐसा लगता है मानो प्रभु कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, अपने कर्म और भक्ति में लगे रहो, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यही वह अवसर है जिसमें साधना, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से भगवान की ओर बढ़ा जा सकता है। अन्य योनियों में यह सामर्थ्य सीमित होती है। इसलिए इस जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर स्मरण में लगाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। शास्त्रों में जटायु और संपाति जैसे भक्तों का वर्णन मिलता है। बाहरी दृष्टि से वे साधारण पक्षी थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी। जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए भगवान श्री राम ने उन्हें अपने कर कमलों से अंतिम सम्मान दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी की जाति, रूप या बाहरी पहचान नहीं देखते। वे केवल प्रेम, त्याग और भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार विभीषण का जीवन भी हमें प्रेरणा देता है। वे ऐसे वातावरण में रहते थे जहां अधर्म और आसक्ति का प्रभाव था, फिर भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनके सत्य, विनम्रता
और भगवान के प्रति समर्पण ने उन्हें श्रीराम की शरण तक पहुंचा दिया। भगवान की कृपा उसी पर होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता। भगवान की प्राप्ति लाखों लोगों में किसी एक को होती है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से सिद्ध होती है। केवल यह कह देने से कि मैं भगवान का भक्त हूं कुछ नहीं होता। भक्ति का प्रमाण हमारे आचरण, सत्यनिष्ठा, विनम्रता और सेवा भाव में दिखाई देना चाहिए। आज संसार में सबसे अधिक आवश्यकता सत्य के मार्ग पर चलने की है। जब तक मनुष्य छल, कपट और असत्य को नहीं छोड़ेगा, तब तक भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त करना कठिन होगा। भगवान के निकट वही पहुंचता है जिसका हृदय निर्मल और निष्कपट होता है। एक विदेशी महिला भक्त का प्रसंग भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे भारत नहीं आ सकतीं। उनके परिवार में भी कोई संत महात्माओं में विशेष आस्था नहीं रखता। फिर भी उन्होंने श्रद्धा से गुरु का चित्र अपने घर में स्थापित किया और प्रतिदिन भगवान श्रीराम के नाम का जप आरंभ किया। निरंतर साधना करते करते उनके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगे। कभी उन्हें स्वप्न में संतों के दर्शन होने लगे, कभी भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव होने लगा। महाराज श्री ने कहा, यह किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं है। जब भक्त का हृदय निष्कपट श्रद्धा से भर जाता है, तब भगवान और गुरु अपनी कृपा से उसके भीतर आध्यात्मिक जागृति का संचार करते हैं। भगवान किसी एक देश या स्थान तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम जहां होता है, वहां उनकी कृपा स्वयं पहुंच जाती है। महाराज श्री ने आगे कहा, एक बार विदेश में रहने वाली एक श्रद्धालु बहन ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपना पूजा स्थान दिखाया। वहां बड़े प्रेम और श्रद्धा से मेरा एक चित्र स्थापित था। दीपक जल रहा था और वे अत्यंत भाव विभोर होकर कह रही थीं, गुरुदेव, हम भारत नहीं आ सकते, आपके दर्शन भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपके चित्र को ही गुरु का स्वरूप मानकर राम नाम का जप प्रारंभ किया है। आपकी प्रेरणा से हमने नियमित साधना शुरू की और अब कभी स्वप्न में आपका दर्शन होता है, कभी संतों के और कभी भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। मैंने उनसे कहा, यह किसी बाहरी चमत्कार का विषय नहीं है। जब किसी भक्त का भाव निष्कपट हो जाता है, तब भगवान और गुरु उसी भाव के अनुसार उसकी साधना में सहारा देते हैं। दूरी उनके लिए कोई बाधा नहीं होती। सच्ची श्रद्धा जहां होती है, वहां कृपा स्वयं पहुंच जाती है। ऐसे केवल एक नहीं, अनेक भक्त हैं। वे मुझे कभी प्रत्यक्ष नहीं मिले, न मैंने उन्हें देखा। फिर भी जब वे पूरी निष्ठा से साधना करते हैं, तो उन्हें स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है, मन में नई शक्ति आती है और जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह सब श्रद्धा, विश्वास और भगवान की कृपा का फल है। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता उस भक्त से होती है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल वाणी, आचरण और भक्ति के मार्ग को अपनाता है। वह मुझे देखे या न देखे, मैं उसे देखूं या न देखूं, यदि उसने मेरे कहे हुए सत्संग को अपने जीवन में उतार लिया, तो उसका भाव अपने आप भगवान तक पहुंच जाता है। मेरे लिए धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई प्रेम के बिना करोड़ों रुपए भी अर्पित कर दे और दूसरी ओर कोई साधारण भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर जीवन बिताए, तो मेरे लिए वही भक्त अधिक प्रिय है। भगवान भी बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और निष्कपट प्रेम को स्वीकार करते हैं। जब किसी भक्त के जीवन में कठिन समय आता है, तब सबसे पहले गुरु की करुणा उसके साथ खड़ी होती है। उसके बाद भगवान की कृपा उसे संभालती है। यही मेरा संकल्प है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी यथाशक्ति सहायता करूं और उसके लिए सदैव मंगल की कामना करूं। मैंने भी भगवान को किसी प्रत्यक्ष रूप में प्रारंभ से नहीं देखा। मैंने उनके चित्र, कैलेंडर और श्री राम दरबार की छवि के सामने बैठकर वर्षों तक आरती की, भोग लगाया, नाम जप किया और अपने हृदय की हर बात प्रभु से कही। धीरे धीरे वही चित्र मेरे लिए केवल कागज नहीं रहा, बल्कि भगवान की उपस्थिति का माध्यम बन गया। चित्रकूट की साधना के दिनों में मैं लगभग 800 का एक सुंदर राम दरबार वाला कैलेंडर लेकर आया था। पूरे 1 वर्ष तक उसी के सामने बैठकर पूजा, आरती और नाम स्मरण करता रहा। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे जिन्होंने मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। इसलिए मैं कैसे कह दूं कि भगवान नहीं है। आज भी मैं उस चित्र का उतना ही सम्मान करता हूं। जिसने मुझे भगवान की याद दिलाई, जिसने मेरे भीतर भक्ति जगाई, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं।
मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया कि अब प्रतिमा है तो चित्र की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए दोनों श्रद्धा के प्रतीक हैं। जब तक वह चित्र सुरक्षित है, वह भी मेरे पूज्य रहेगा। मैं यह नहीं सोचता कि भगवान इसी जन्म में दर्शन देंगे या अगले जन्म में। मेरा कार्य केवल भक्ति करना है। दर्शन कब और कैसे होंगे यह उनका अधिकार है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। यदि चिंता करता हूं तो केवल उन भक्तों की जो सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उसके प्रति प्रेम रखता हूं, लेकिन वह प्रेम किसी स्वार्थ, धन या प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और भक्ति के कारण होता है। भगवान ने भी प्रेरणा दी कि केवल अपनी साधना तक सीमित मत रहो, बल्कि जितना संभव हो भक्तों का भी कल्याण करो, उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाओ और उनके जीवन में आशा का दीप जलाओ। मेरे मुख से जो वचन निकलते हैं वे किसी प्रदर्शन के लिए नहीं होते। जो उन्हें समझकर जीवन में उतार लेता है उसका जीवन बदलने लगता है। जो केवल सुनकर आगे बढ़ जाता है वह उस लाभ से वंचित रह जाता है। भक्ति में किसी पर कोई दबाव नहीं होता। यह तो प्रेम और स्वेच्छा का मार्ग है। यदि मुझे भवन, आश्रम या बाहरी वैभव खड़ा करना होता तो शायद बहुत पहले कर लेता, लेकिन मेरा उद्देश्य ईंट पत्थर जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों के हृदयों में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप प्रज्वलित करना है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराज श्री के ये अमृतमय वचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। यदि आज के इस सत्संग से आपके मन में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प जागा है, तो समझिए यह सत्संग सफल हो गया। आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें निष्काम भक्ति, सत्य का आचरण और संतों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से एक बार अवश्य लिखें, जय श्री राम या राधे राधे। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप यह सत्संग किस स्थान से देख रहे हैं। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को श्री सीताराम और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त हो। अगले दिव्य सत्संग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।